Jai Hind, welcome to all on the Study IQ PCS. This is Vidyadhar Shukla, and now we are going to discuss about some important news related to the Assam, which is most important for the Assam prelims and mains. So let's start. Before we begin, you can connect with me through this Telegram channel, Vidya Live Official, and you can get the PDF for this video through this Telegram channel. So now, or if you are preparing for the Assam PCS Pre-Plus Mains Live Foundations संकल्प बैच, you can join this batch. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा संकल्प बैच की बात करते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच और 2 इयर्स का कंप्लीट ये बैच होता है जहां पे आपको वैलिडिटी 2 इयर्स की मिलती है एंड ये काफी काफी ऑफर्स में अभी चल रहे हैं। सक्सेस कार्निवल चल रहा है जिसमें आपको 9999 पे ये ऑफर की जा रही है एंड जो वैलिड है 24th ऑफ सितंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, और you can use the code vidyalive to get the maximum discount. Now moving forward, so the first news is no ST, no rest, which means the six ethnic community of Assam demanding for the ST status. काफी दिन से ये न्यूज में चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है और असम के ये 6 ग्रुप है, 6 कम्युनिटी है जो डिमांड कर रहा है एसटी स्टेटस के लिए, जिनका कहना है कि एसटी स्टेटस हमें मिलना चाहिए। नो, तो ये कौन कौन से कम्युनिटी है, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो कम्युनिटी है टी ट्राइब्स, क्यूटिया, कोच राजबंशी, मटक, मोरांग, ताई अहूम। तो ये कम्युनिटी है जो डिमांड कर रही है शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए डिमांड कर रही है और इन्होंने जो अपना मेमोरेंडम है ये दिया है अमित शाह जो होम मिनिस्ट्री को भी दिया है और एड्रेस किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी एड्रेस किया है। तो अभी इनका डिमांड है कि हमें स्टेटस एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, काफी लंबे समय से ये चला आ रहा है। सो नाउ अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि एसटी स्टेटस प्रोवाइड की जाए। कौन कर सकता है एसटी, किसी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस कौन दे सकता है? सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 342, president can declare any community of a state or union territory, any community a scheduled tribe community, after consulting with the governor in case of a state. ठीक है, तो आर्टिकल 342 का क्लॉज 1 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 कहता है प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी and where it is a state after consultation with the governor and thereof by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of the group within the tribes or tribal communities which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to the state or union territory as the case may be. ठीक है, प्रेसिडेंट एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए through the public notification president can declare after consultation with the governor any community to the scheduled tribe community. Now on the parliament also 342 clause 2 says the parliament may by law include in or exclude from the list of the scheduled tribe specified in the notification issued under the clause 1 any tribe or tribal community or the part of groups within any tribes or tribal community but save as aforesaid notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन इशू की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट जो नोटिफिकेशन इशू करेंगे, पार्लियामेंट के पास भी अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट बाय द लॉ उसमें किसी शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकती है और एक्सक्लूड कर सकती है।
विद इन द शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब किसी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब को किसी कम्युनिटी को एज अ शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड भी कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और इसमें ये होता है कि जो शेड्यूल जो स्टेट होती है, स्टेट रिकमेंडेशन देती है, स्टेट एक रिकमेंडेशन देगी, एक रेजोल्यूशन दे सकती है। ठीक है, और वो रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को जाता है, and then the president can issue the notification by the consultation of the governor of that state. So now move to the next news. One nation, one student ID, APAR ID registration begin for the students in the Assam. असम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रजिस्ट्रेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग 12 डिजिट ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी फॉर ऑल द स्कूल एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन द स्टेट। देखिए, दिस विल बी द यूनिक आईडी होगा जिसमें जिसमें आपका एकेडमिक जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड रहेगा, जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन रखता है। कुछ इस तरह से ये आईडी तैयार की जाएगी। इसमें 12 डिजिट आईडी नंबर होगा जिसको जिसको जिसमें आपकी हर एक इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक एक आईडी से एक आपके जो यूनिक आईडी होगी, 12 डिजिट आईडी नंबर जो होगा, उससे आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता की जा सकती है थ्रू दिस पार आईडी। तो ये स्टार्ट हो चुकी है असम में। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक काउंट रजिस्ट्री एंड इज अ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन टू द ऑल स्टूडेंट इन द इंडिया। ठीक है, और इसको अलाइन की जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, in the accordance with the National Education Policy 2020 and the National Credit and Qualification Framework से ये aligned है। And one more important thing, registration for this PAR ID is voluntary, not mandatory. ठीक है, and this 12 digit PAR ID consolidate their academic record into a single accessible platform. तो नो नीड कि आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट कैरी करें। आपके पास एक सिंगल एसेसिबल प्लेटफॉर्म ये होगा जहां से आपकी सारी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, सारी एकेडमिक जो भी आपने किया है, वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये न्यूज रहा। ये दोनों न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू आर यदि आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल एंड पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वीडियो के जो लिंक है वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे जितने भी वीडियो आते हैं उसके लिंक आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, असम पीसीएस के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है और बहुत अच्छा मौका है कि असम पीसीएस के भी जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प बैच, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है और यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लैरिटी से डिस्कस की जाती है, जिसके रिक्वायरमेंट है आज आज अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें रिक्वायरमेंट है ऐसे प्रिपरेशन की जिसमें आपको एनसीईआरटी से लेकर के एक एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाए। नाउ यू कैन ज्वाइन दिस, यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। जय हिंद।